हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा ओटाइटिस एक्सटर्ना। इसे स्विमर ईयर के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही ओटाइटिस, इसमें आइटिस आ रहा है जिसका मतलब तो इन्फ्लामेशन होता है, जबकि ओटो शब्द जो है वो ईयर के लिए यूज़ होता है। और एक्सटर्ना का मतलब होता है एक्सटर्नल ईयर, जिसमें ऑडिटरी कैनाल जो आती है वो। तो ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ईयर जो है उसकी जो लाइनिंग होती है, जो कि स्किन की होती है, उसके अंदर इन्फेक्शन और इसके कारण से इन्फ्लामेशन होना, और उसी कंडीशन को ओटाइटिस एक्सटर्ना कहा जाता है। टाइप अगर देखते हैं तो ये दो टाइप का होता है। एक तो एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है, इसमें इन्फेक्शन जो होता है या सिम्टम जो होते हैं वो 6 सप्ताह या उससे कम समय तक के लिए रहते हैं। ये ज़्यादातर इन्फेक्शन के कारण से होता है। जबकि सेकंड जो होता है वो होता है क्रॉनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना। इसमें जो सिम्टम होते हैं 3 महीने या उससे ज़्यादा समय तक रहते हैं। ये ज़्यादातर एलर्जी या ऑटोइम्यून डिसीज कंडीशन के कारण से होता है। अब बात करते हैं इसकी कोज की, ये किन कारणों से होता है। तो इसका होने का मुख्य कारण जो है वो है कंटामिनेटेड वाटर जो होता है वो ईयर कैनाल के अंदर चला जाता है और उसके कारण से वहाँ इन्फेक्शन होता है। जैसा कि तैरने के दौरान या गंदे पानी में तैरने के कारण से गंदा पानी जो है वो ऑडिटरी कैनाल में चला जाए और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करे, उसके कारण से हो सकता है। दूसरा, एक्सटर्नल ईयर जो है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई इंजरी हो जाती है, जैसे ईयर की क्लीनिंग करने के दौरान या कोई शार्प चीज़ जो है उससे इंजरी हो जाती है, तो उसके कारण से भी इन्फेक्शन हो सकता है। थर्ड, बैक्टीरिया जो है उसके इन्फेक्शन के कारण से, खास करके सूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है उसके इन्फेक्शन के कारण से हो सकता है। अगला, फंगल इन्फेक्शन के कारण से भी हो सकता है, जैसा कि एस्परजिलस या कैंडिडा जो है फंगस, उसके संक्रमण से भी हो सकती है स्थिति उत्पन्न। एक स्किन डिसीज जो है यदि, तो उसके कारण से भी ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है, जैसा कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या एक्जिमा है, तो उससे भी ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। एक डायबिटीज मेलाइटस जो है उनमें भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये तो इसके कॉज हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम, क्या लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो ओटाइटिस एक्सटर्ना में मेनली एक्सटर्नल ईयर जो होता है उसका जो ऑडिटरी कैनाल है उसमें इन्फेक्शन होता है और उसके कारण से उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। और उसमें इन्फ्लामेशन के कारण से एक तो ईयर में पेन होता है, मतलब कानों में दर्द होता है, और उसको ओटाल्जिया कहा जाता है। सेकंड जो होता है वो होता है कि फीलिंग ऑफ फुलनेस इन ईयर, मतलब कानों में भराव जो है वो महसूस होता है, मतलब कान भरे हुए जो है वो महसूस होते हैं उसको। थर्ड होता है ओटोरिया होता है। ओटोरिया में क्या होता है, कानों से पानी जैसे पदार्थ जो है उसका रिसाव होता रहता है, मतलब कान का बहना एक तरह से कह सकते हैं। चौथा होता है ईयर डिस्चार्ज होते हैं, कानों से डिस्चार्ज होता है, और ये जो डिस्चार्ज होता है येलो कलर का या ग्रीन कलर का होता है। साथ ही ये ऑफेंसिव मतलब बदबूदार होता है। इसके अलावा ईयर कैनाल जो है वो रेड कलर की हो जाती है, एडिमेटस हो जाती है, मतलब उसमें स्वेलिंग मिलती है। और स्वेलिंग के कारण से ईयर कैनाल जो होती है वो नैरो हो जाती है, और ईयर कैनाल नैरो होने के कारण से साउंड की वेव जो होती है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और उसके कारण से टेम्परली हियरिंग लॉस जो है, मतलब कुछ समय के लिए सुनने की क्षमता जो है वो कम हो सकती है, सुनाई देना बंद हो सकता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से फीवर जो है वो भी आ सकता है। इसके साथ ही कान ईयर कैनाल जो होती है उसके अंदर ईचिंग जो है, मतलब खुजली जो है वो भी हो सकती है। तो ये तो इसके साइन एंड सिम्टम या लक्षण हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है इसका मेडिकल मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट ट्रीटमेंट के अंदर एक तो टॉपिकल थेरेपी जो है वो काम में ली जाती है। टॉपिकल थेरेपी के अंदर एक तो एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप जो होते हैं, खास करके सिप्रोफॉक्सेसिन ईयर ड्रॉप जो है वो काम में लिया जाता है। एक एंटी फंगल ईयर ड्रॉप जो होता है, जैसे निस्टेटिन जो करके जो है वो काम में लिया जाता है। अगला, एंटी इन्फ्लामेटरी या कॉर्टिकोस्टेरॉइड ईयर ड्रॉप जो है वो भी इसमें काम में लेते हैं। इसके अलावा सिस्टेमिक या ओरल एंटीबायोटिक जो है वो भी इसमें काम में ली जाती है। ईयर जो है उसकी क्लीनिंग की जाती है। ईयर की क्लीनिंग जो होती है वो बोरो सोल्यूशन जो होता है, जिसमें एल्यूमिनियम एसीटेट सोल्यूशन जो होता है उसके द्वारा की जाती है। ये क्या करता है, इन्फेक्शन जो है उसको ट्रीट करने का काम करता है। साथ ही एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दी जाती है। फीवर और पेन जो है उसको कम करने के लिए पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन जो है वो इसमें चलाई जाती है। इसके अलावा ईयर जो इसका इरिगेशन किया जाता है, मतलब ईयर जो इसकी क्लीनिंग की जाती है। नॉर्मल सलाइन जो है उसके द्वारा ईयर को वॉश करते हैं ताकि वहाँ पर जो भी डर्बिश जो है उसको रिमूव किया जा सके। तो ये तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट हो जाएगा। नर्सिंग केयर जो है वो क्या प्रोवाइड करवाएंगे इसमें, तो एक तो ईयर डिस्चार्ज और डर्बिश जो है उसको रिमूव करना है, और रिमूव करने के लिए कॉटन जो है उसके द्वारा जेंटली उसको रिमूव किया जाता है। सेकंड, पेशेंट जो है उसको एडवाइस दी जाती है कि जो अफेक्टेड ईयर जो है उसको वेट नहीं करे, मतलब गीला होने से बचाए, क्योंकि गीला होने के कारण इन्फेक्शन की संभावना जो है वो ज़्यादा हो सकती है। अगला, पेट्रोलियम जेली जो है उससे भिगा हुआ कॉटन प्लग होता है, उन कॉटन प्लग जो है उसको नहाने के दौरान कानों के अंदर डाल देना है, ताकि नहाने के दौरान पानी जो है वो कानों के अंदर नहीं जाए। साथ ही ईयर जो है उसको ड्राई करने के लिए कहना है पेशेंट को कि ईयर जो है उसको सूखा रखे, उसको गीला नहीं होने दे। एक पेशेंट को स्विमिंग जो है वो अवॉइड करने के लिए कहना है कि स्विमिंग जो है वो नहीं करे, मतलब तैराकी नहीं करे। इसके अलावा कानों के अंदर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है वो रखने का उसको मना करना है। नेक्स्ट आता है इसका कॉम्प्लिकेशन की ओटाइटिस एक्सटर्ना जो इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं।
तो ओटाइटिस एक्सटर्ना के कारण से एक तो एब्सेस जो इसका फॉर्मेशन हो सकता है, वहाँ पर मवाद जो है उसका कलेक्शन हो सकता है। सेकंड, नैरोइंग ऑफ ईयर कैनाल जो है वो नैरो हो सकती है कि इन्फ्लामेशन के कारण से वहाँ स्वेलिंग होगी और स्वेलिंग के कारण से ऑडिटरी कैनाल जो है वो नैरो हो जाएगी। थर्ड जो हो सकता है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में रप्चर हो सकता है कि इन्फ्लामेशन हो जाए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में और उसके कारण से उसके अंदर परफोरेशन हो सकता है। फोर्थ, सेल्यूलाइटिस की कंडीशन हो सकती है ईयर के अंदर कि इन्फ्लामेशन जो हो रहा है वो आसपास के टिश्यू के अंदर फैल जाता है या इन्फेक्शन जो है आसपास के टिश्यू में फैल गया जाएगा, उसके कारण से वहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू में इन्फ्लामेशन होगा और सेल्यूलाइटिस की कंडीशन हो सकती है। फिफ्थ, एक मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना की कंडीशन जो जिसको नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना कहा जाता है वो हो सकता है और ये ज़्यादातर डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट जो है उनमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये था ओटाइटिस एक्सटर्ना। नर्सिंग से रिलेटेड और टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।